वेलकम स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग फिर से नए लेक्चर के माध्यम से कुछ जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत सारी डिस्कस की थी, जिसमें डेटा टाइप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, जिसमें आपके डीडीएल स्टेटमेंट्स और डीएमएल स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया गया था। पिछली क्लास में हम लोगों ने डीडीएल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से जाना। तो इसमें बहुत सारे डीडीएल डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के बारे में डिस्कस किया गया, जिसमें आपका क्रिएट डेटाबेस, ड्रॉप डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई। इसके अलावा हमने डेटाबेस कांस्टेंट के बारे में भी डिस्कस किया था। तो कुछ चीज़ें डिस्कस हुई थी, लेकिन आज फिर से डेटाबेस कांस्टेंट को फिर से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टूड व्हाट इज डेटाबेस कांस्टेंट। तो डेटाबेस कांस्टेंट अगर आपको डिफाइन करना हो हम कर सकते हैं, DMS can be enforce several constant for smooth operation in database. These constant while creating table SQL। यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उसमें जो वैल्यू है सिस्टमेटिक तरीके से स्टोर हो और गलती से भी कोई गलत वैल्यू स्टोर ना हो, तो उसके लिए हम डिफरेंट कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं। जो कांस्टेंट होते हैं, दैट कांस्टेंट अप्लाइड इन पर्टिकुलर डोमेन या पर्टिकुलर एट्रीब्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक नॉट नल कांस्टेंट। तो नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है, हम इसको अंडरस्टूड करेंगे। एन एट्रीब्यूट वैल्यू मे बी परमिटेड टू बी नल। एन एट्रीब्यूट वैल्यू मे नॉट परमिटेड टू बी नल, यानी कि अगर हम इस कांस्टेंट को अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर फील्ड में कोई नल वैल्यू नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई टेबल क्रिएट किया जिसमें डिफरेंट फील्ड है, फॉर एग्जांपल आपने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, बहुत सारी फील्ड्स हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है किसी स्टूडेंट का नाम ना हो? सारे स्टूडेंट का नेम मैंडेट है। अगर गलती से डेटा एंट्री में स्टूडेंट का नेम छूट रहा है तो उस केस में हमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए कि हमारा जो डेटाबेस है उस वैल्यू को एक्सेप्ट ना करे। तो इस केस में हम नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई कर सकते हैं। नॉट नल कांस्टेंट अप्लाई करने का मतलब कि उस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ पे टीचर्स टेबल में फर्स्ट नेम पे यहाँ पे नॉट नल कांस्टेंट को अप्लाई किया गया। हियर नॉट नल कांस्टेंट टू बी स्पेसिफाइड इन दिस केस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया फर्स्ट नेम इज अ टीचर कैन नॉट बी नल, यानी टीचर टेबल में पहला नाम नल नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर अप्लाइड नॉट नल कांस्टेंट। कैसे इसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एग्जाम्पल में। जब भी आपको कांस्टेंट अप्लाई करना हो तो बेसिकली हमारे दिमाग में सारी चीज़ें सेट होती हैं कि किस वैल्यू को एक्सेप्ट करना है, किसको एक्सेप्ट नहीं करना है। तो उस केस में डेटाबेस को क्रिएट करते टाइम, यानी जब हम टेबल को क्रिएट करते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट टेबल को क्रिएट करते हैं, तो उसी समय हम जो डिफरेंट कांस्टेंट अप्लाई करते हैं उन्हें हमें अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे नॉट नल अप्लाई कर रहे हैं, टीचर ID इंटीजर, फर्स्ट नेम वैरकर 20 नॉट नल। तो हमने यहाँ पे नॉट नल अप्लाई किया, दैट मीन्स इट मस्ट कंटेन सम वैल्यू, यानी कि इस फील्ड में कोई ना कोई वैल्यू जरूर होनी चाहिए। अगर ये फील्ड ब्लैंक होगी तो हमारा डेटाबेस इसमें वैल्यू को एंटर करने नहीं देगा। बाकी आप लोग कैसे टेबल क्रिएट करते हैं जानते ही, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। तो अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करनी है, हम नहीं चाहते कि उसमें कोई ब्लैंक वैल्यू हो, यानी वो फील्ड में जो भी फील्ड हो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हो, तो उस केस में हम नॉट नल कांस्टेंट को अप्लाई करेंगे। नॉट नल का मतलब कि दैट फील्ड मस्ट कंटेन सम वैल्यू। ओके, नेक्स्ट आते हैं डिफॉल्ट कांस्टेंट। इफ यूजर नॉट इंटर्ड अ वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट देन डिफॉल्ट वैल्यू स्पेसिफाइड व्हाइल क्रिएटिंग द टेबल इज यूज्ड। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी अगर पर्टिकुलर फील्ड में हम कोई वैल्यू प्रोवाइड न करें तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे कुछ वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगी। जो ऑटोमेटिकली इंटर वैल्यू होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू। फॉर एग्जांपल, इफ अ टीचर सैलरी इज नॉट इंटर बाय डिफ़ॉल्ट द डेटाबेस शुड बी स्टोर्ड 40,000। अगर टीचर की सैलरी सपोज करिए कि यहाँ पे डेटाबेस में इंटर नहीं की जाती है, तो रिज्यूमिंग 40,000 शुड बी स्टोर किया। हम एक जनरल क्राइटेरिया हमने डिफाइन कर लिया कि अगर किसी सैलरी टीचर की सैलरी स्पेसिफाइड नहीं है तो कम से कम उसके जो बाई डिफ़ॉल्ट
एंट्री होगी 40,000 एंट्री हो जाएगी। कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल को? क्रिएट टेबल टीचर, देखिए यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का यूज़ करेंगे और डिफ़ॉल्ट में जो भी वैल्यू आप प्रोवाइड करेंगे वो वैल्यू जब हमारे उस पर्टिकुलर फील्ड में कोई डेटा इंटर नहीं किया जाएगा तो उस केस में ये वैल्यू वहाँ पे इंटर कर जाएगी। वह तब यहाँ पे देख रहे हैं कि सैलरी डेसिमल 10,2 एंड डिफ़ॉल्ट 40,000। तो यहाँ पे टीचर सैलरी 40,000 यहाँ पे स्पेसिफाई की गई है। यहाँ पे कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट 40,000 उसके अकाउंट में क्या हो जाएगा? सबमिट हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कांस्टेंट का कहाँ यूज़ करना है? ये हमें डेटाबेस क्रिएशन के समय ही केयरफुली स्पेसिफाई कर देना चाहिए कि किस फील्ड पे कौन सा कांस्टेंट हमें लगाना है। देखिए यहाँ पे अगर आप इस टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन जानना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या? ये DSC टीचर डिस्क्रिप्शन टीचर पर्टिकुलर टीचर्स के बारे में आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप DSC टीचर्स राइट डाउन करेंगे तो उसके रिगार्डिंग उस कंप्लीट टीचर टेबल का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें आप सभी को देखिए। बाकी जो कंटेंट हमने डिफाइन कर रखे हैं वहाँ पे दे ही रहा है। यहाँ पे फर्स्ट नेम नो, यानी कि इसमें कुछ नहीं का वैल्यू जरूर होनी चाहिए, यानी कि नॉट नल कांस्टेंट हमने यहाँ पे लगाया है। यहाँ पे सैलरी पे हमने एस डिफॉल्ट कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किया गया, दैट्स 40,000 इज डिफॉल्ट वैल्यू। हम आगे आते हैं, अगले कांस्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इट इज चेक कांस्टेंट। व्हाट इज चेक कांस्टेंट एंड व्हाट इज पर्पज ऑफ चेक कांस्टेंट? चेक कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में हम फिक्स कर दें कि जो वैल्यू होगी इससे कम या इस रेंज की वैल्यू होनी चाहिए, तो इन दैट केस वी कैन अप्लाई सच काइंड ऑफ कंडीशन बाय यूजिंग द चेक कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे इसका डिफिनेशन देख लीजिए। In order to restrict the value of an attribute within range, check constant may be used. ओके, एक रेंज के भीतर हमें वैल्यू को रिस्ट्रिक्ट करना है कि अगर सपोज करिए कि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 40,000 या हम कह सकते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो हम वहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर कोई 2 लाख गलती से एंटर कर दिया तो हमारा डेटाबेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल टीचर्स, टीचर आईडी जैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए डिपार्टमेंट नंबर पे हम लोग चेक कांस्टेंट लगा रहे हैं। तो चेक कांस्टेंट मतलब वो चेक करेगा कि डिपार्टमेंट नंबर की जो वैल्यू हो इट इज़ लेस देन इक्वल टू 110, यानी डिपार्टमेंट नंबर 0 से लेके 110 तक हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं हो सकती। अगर इससे ज़्यादा कोई वैल्यू अगर इंटर किया जा रहा है तो इन दैट केस आवर डेटा बेस शुड नॉट बी एक्सेप्ट। तो हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं किस रेंज की वैल्यू किस फील्ड में इंटर करनी है बाय यूजिंग द चेक कांस्टेंट। देखिए ये सब जो सारे स्टेटमेंट्स आपको बताए जा रहे हैं, दिस ऑल आर डीडीएल स्टेटमेंट, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और एट द टाइम ऑफ डेटाबेस क्रिएशन जब डेटाबेस क्रिएट करते साथ में टेबल्स के क्रिएट करते हैं तो उसी समय सारे कांस्टेंट को अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट द की कांस्टेंट। ओके, देखिए की कांस्टेंट में हम लोगों ने 2 टाइप की के बारे में डिस्कस किया था, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो कीज क्या होती हैं? कीज आर दोज फील्ड, कीज आर सच काइंड ऑफ कांस्टेंट व्हिच आर अप्लाइड इन दोज फील्ड व्हिच यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड विद इन द टेबल। यानी कि की जो कांस्टेंट होते हैं हमारे डेटाबेस में, यानी डेटाबेस ऑब्जेक्ट जो टेबल्स होते हैं उसमें रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइमरी की डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी की आप टेबल कैन बी डिफाइंड ऑन 2 वे। प्राइमरी की हम 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला तरीका आप देख लीजिएगा, इसके बाद सेकेंड तरीका भी आपको बता दीजिएगा। तो
पहले आप समझ लीजिए प्राइमरी की होता क्या है। पहले आपको बताया जा चुका है कि प्राइमरी की इज व्हाट, प्राइमरी की इन्फोर्स यूनिकनेस ऑफ रिकॉर्ड विद इन अ टेबल। प्राइमरी की किसी पर्टिकुलर टेबल में रिकॉर्ड के यूनिकनेस को इन्फोर्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टूडेंट की बात करें, उसमें रोल नंबर है, नेम है, एड्रेस है, कॉन्टैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप देखेंगे हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर क्या होता है, यूनिक होता है। किसी दो स्टूडेंट का रोल नंबर एक नहीं हो सकता। तो उस केस में हम जो स्टूडेंट का रोल नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की कंसीडर कर लेंगे। तो उस केस में कोई दूसरी वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं हो सकती। लोग ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पहला तरीका है, द फर्स्ट वे प्राइमरी की क्रिएट करने का पहला तरीका है कि जिस फील्ड पे हम प्राइमरी की क्रिएट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग टीचर आईडी पे प्राइमरी की क्रिएट कर रहे हैं। टीचर आईडी इन टीचर सब लोग जानते हैं डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद प्राइमरी की हमने यहाँ प्राइमरी की डिफाइन कर दिया। दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर फील्ड शुड बी कंसिडर्ड एज प्राइमरी की, यानी कि पर्टिकुलर फील्ड प्राइमरी की कंसीडर की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो रिकॉर्ड्स होंगे वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी, और इसमें वैल्यू मस्ट होनी चाहिए। दैट फील्ड शुड मस्ट हैव सम वैल्यू एंड कैन नॉट कंटेन एनी डुप्लीकेट वैल्यू। ओके। दूसरा तरीका क्या है, आपने देखा कि अगर एक फील्ड पे अगर हमें प्राइमरी की लगाना है, यानी कि एक फील्ड को एज प्राइमरी की कंसीडर करना है, तब तो बेस्ट है। अगर ज़रूरत पड़ जाए कि हमें एक से ज़्यादा फील्ड को प्राइमरी की कंसीडर करना है, तो उसमें आप दूसरे तरीके का यूज़ कर सकते हैं। और कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, नॉर्मली क्रिएट करते जाएंगे। सपोज आई वांट टू मेक प्राइमरी की ऑन टू फील्ड और टू एट्रीब्यूट्स, यानी कि दो एट्रीब्यूट्स को कंबाइंड रूप से अगर हम प्राइमरी की कंसीडर करना चाहते हैं, तो उस केस में हम सारे जो डेटा टेबल्स के जो फील्ड हैं, एट्रीब्यूट हैं, उनको डिफाइन करेंगे, उनके डेटा टाइप्स को। देखिए यहाँ पे टीचर्स आईडी इंटीजर, फर्स्ट नेम वैरकर 20 में, फर्स्ट नेम वैरकर, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर, ये सब हमने डिसाइड कर दिया, डिफाइन कर दिया, उसका डेटा टाइप भी डिफाइन कर दिया। इसके बाद हम प्राइमरी की कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी की टीचर आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए हम प्राइमरी की कीवर्ड का यूज़ करेंगे बिल्कुल लास्ट में, और वहाँ पे टीचर आईडी कॉमा डेट ऑफ बर्थ, दो फील्ड को हम यूनिकली दोनों को एक प्राइमरी की कंसीडर करना चाहते हैं, तो दोनों विद इन ब्रैकेट्स में हम लोग राइट डाउन करेंगे। इस तरीके से टीचर आईडी और डेट ऑफ बर्थ प्राइमरी की कंसीडर कर ली जाएंगे इस रिकॉर्ड के लिए। ओके। अब नेक्स्ट आता है आपका रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। जैसे आप लोगों पिछली क्लास में जो लेक्चर आप लोगों ने अटेंड किया होंगे, तो उसमें फॉरेन की का कांस्टेंट डिस्कस किया गया था। तो फॉरेन की कांस्टेंट में होता है कि अगर एक फील्ड में जो वैल्यू स्टोर्ड है और दूसरे फील्ड में जो वैल्यू एक टेबल में जो वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई दूसरा टेबल है, तो उस केस में वही वैल्यू सेकेंड टेबल में स्टोर होंगी जो फर्स्ट टेबल की किसी पर्टिकुलर फील्ड से मैचिंग होंगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि दो टेबल कंसीडर करते हैं। डिपार्टमेंट, देखिए दिस कांस्टेंट स्पेसिफाइड बाय यूजिंग द फॉरेन की क्लास। ओके, this constant is specified by using the foreign key class. This class contain the foreign key and primary key refer to this foreign key along with the name of the relation. इसको डिफाइन करने का तरीका बताया गया है। तो पहले हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दो टेबल लेते हैं, डिपार्टमेंट जिसमें डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम है, इसमें टीचर आईडी टीचर टेबल क्रिएट करते हैं। टीचर टेबल में कौन कौन से फील्ड्स हैं, तो टीचर आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जेंडर है, सैलरी है, डेट ऑफ बर्थ है और डिपार्टमेंट नंबर है। ये अलग अलग फील्ड्स हैं। तो हमें करना क्या है, जब हम टेबल को क्रिएट करें तो पहला काम हमें करना है जो फर्स्ट डिपार्टमेंट टेबल है, देखिए यहाँ पे जो रिलेशनल स्कीमा यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर प्राइमरी, यानी कि हमने डिपार्टमेंट आईडी को यहाँ पे प्राइमरी की कंसिडर किया। डिपार्टमेंट नेम वैरकर नॉट में, यानी कि डिपार्टमेंट आईडी क्या होगा, प्राइमरी की होगा, और डिपार्टमेंट नेम
नॉट नल होगा, यानी कि इसमें कोई ना कोई जरूर होनी चाहिए। तो आपने देख लिया कि पहले वाले में हमने डिपार्टमेंट नंबर यानी जिसके नीचे अंडरलाइन हुआ है, इसका मतलब क्या है, दिस इज प्राइमरी की। सेकेंड, टीचर टेबल। टीचर टेबल में देखें आप, टीचर आईडी इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है, दैट मीन्स दिस इज व्हाट, अ प्राइमरी की। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे टीचर आईडी इंटीजर प्राइमरी की। फर्स्ट नेम varchar 20 नॉट नल, लास्ट नेम varchar 20, जेंडर 1, सैलरी डेसिमल, डिफॉल्ट 40,000, डेट ऑफ बर्थ डेट, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर। अब यहाँ पे हमें फॉरेन की को अप्लाई करना है। फॉरेन की का मतलब, अगर अप्लाई करने का मतलब होता है वी आर इम्प्लीमेंटिंग द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, या फॉरेन की कांस्टेंट को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो फॉरेन की का मतलब होता है कि एक फील्ड, एक टेबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है, अगर दूसरे टेबल में कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर जो पहला वाला टेबल उससे मैचिंग वैल्यू भी इसमें स्टोर होंगी। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर फॉरेन की कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, तो आप लोग इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फॉरेन की डिपार्टमेंट नंबर रेफरेंस डिपार्टमेंट आईडी। तो फॉरेन की किस पे आप क्रिएट कर रहे हैं, डिपार्टमेंट नंबर। इस पर्टिकुलर टेबल की, कौन सा टेबल है आपका, टीचर टेबल पे डिपार्टमेंट नंबर पे आप फॉरेन की क्रिएट कर रहे हैं। रेफरेंसेस किसको रेफरेंस करेगा, डिपार्टमेंट, यानी कि इसके पहले जो आपने डिपार्टमेंट टेबल क्रिएट किया था उसको रेफरेंस करेगा। और किस पर्टिकुलर फील्ड पे, किस एट्रीब्यूट पे, डिपार्टमेंट आईडी, यानी डिपार्टमेंट आईडी में जो वैल्यू होंगी उससे मिलती हुई वैल्यू आपके टीचर टेबल के डिपार्टमेंट नंबर में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे रिकॉर्ड इंटर नहीं हो सकता। ओके, तो आई होप आप लोग इसको ट्राई आउट करेंगे, और क्योंकि प्राइमरी के और फॉरेन के कंसेप्ट थोड़ा सा देखने और समझने में टफ होता है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। और आप लोग जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं समझने में या लेक्चर तैयार करने, नोट्स तैयार करने में, तो उसके रिगार्डिंग आप हमें इन्फॉर्म करें, तो नेक्स्ट लेक्चर में उसको इंक्लूड करके आपकी सारी प्रॉब्लम को, जो सारे डाउट्स हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।